अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज अ हॉट रिव्यू एंड वी आर बैक ऑन द सोफा एंड आई एम हियर विद वशमा। हेलो। बहुत एक अजीब सा स्केड्यूल हसन ने बनाया बिकॉज 12 घंटे का फ़र्क है बिटवीन एलए एंड कराची। तो रात को 12 बजे द लास्ट टू रिव्यूज दैट वी डिड वर एट नाइट मिडनाइट और मेरा तो उस वक्त बिल्कुल पटाखा बजा होता है। मैं कहा हसन मैं नहीं कर सकती, आई कांट डू दिस एट नाइट, लेट मी डू इट विद वशमा। यू एंजॉय योर हॉलीडे, वापस आओगे विल रिज्यूम, है ना, वे वी लेफ्ट ऑफ। उनका वशमा को हम मजबूर करेंगे कि तरह ड्रामा देखे। हाउ हैव यू बीन? गुड ऑल्स वेल। ऑल इज वेल। या आर यू एंजॉयिंग द टर्न ऑफ वेदर? जरा सा मौसम चेंज हुआ है, हाँ, थोड़ा बेटर हुआ है ना, थोड़ा सा बेहतर हो गया, थोड़ा सा बेहतर हो स्पेशली गया। सुबह में अच्छा होता है। अच्छा होता है, शाम में भी इट्स लाइक ठीक बिकमिंग है, बेटर एंड हाँ। according to the Met Department, apparently we're going to get the harshest winter ever Really? in Pakistan. So I don't know वो harshest winter up north होगी लाहौर की तरफ, मगर I hope कि अब के we're entering October November शुरू हो रहा है तो वो fog और smog का वक्त शुरू हो जाता है। Yeah. So just my like sincere advice to everybody up north that please अपने एक तो flu vaccinations करा लें, Yes. ऊपर से अगर smog शुरू होती है तो मास्क लगाना शुरू कर दें। Just protect your lungs and protect your system because it becomes very dense Yeah. in winter. और बहुत से लोग जो हैं वो लाहौर और इस्लामाबाद से कराची आ जाते हैं Yes. for winter, you know. So yeah, एक तो ये बात थी ज़रूरी करने वाली। दूसरी चीज़ ये है कि पीसा के नॉमिनेशंस हाँ, रिलीज मैं हुए भी इससे आने वाली थी। इस हफ्ते और अब तक वोटिंग लाइंस खुल गई होंगी। Okay. So I just want to say, first of all, thank you to everybody who sent like good comments and good messages that you know they loved the nominations. They were very fair. Of course, एक दो किसी के favorite हमेशा रह जाते हैं. Apologies for those. लेकिन बड़ा competitive साल था और बहुत नाम. It's very difficult to shortlist 5 people. So really, it was done with a lot of diligence, a lot of conversation, discussion, and the conversation is done between Karachi jury and also there's an international jury sitting in Dubai, Oh wow. which kind of analyzes के पाकिस्तान से बाहर कौन लोग देखे जाते हैं या सुने जाते हैं या popularity, you know, because it's Global. Pakistan International Screen Awards. Of course. So we also have to see that global recall recognition किन लोगों की है. So this year we were very clear about our core kind of, you know, mission statement के we want merit, but we also want popularity and some international recall and recognition. So, but I'm very happy with the nominations. मुझे लगा कि you know अच्छा काम किया है सबने और अब जो लोग कह रहे हैं कि so and so better win, आप लोगों के लिए सबके लिए मेरे लिए मैसेज है. It all depends on you guys. If you vote for your favorite nominees, they will win. नवंबर एंड में है, राइट? 22 नवंबर को 22 पीसा होंगे इन तो दुबई. वोटिंग कब बंद होगी? वोटिंग बंद हो जाएगी मेरे ख्याल है 15 नवंबर तक. ओके. सो एक पूरा महीना आपके पास है टू वोट फॉर योर फेवरेट नॉमिनीज, सिवाय 4 कैटेगरीज के. या मैंने देखा कि कुछ 4 कैटेगरीज हैं which are going to be decided by the juries. And one is Best Actor Critics Award, Best Actress Critics Award. Then there is a Breakthrough Artist for Music, and there is a Best Film Jury Award. ये 4 awards हैं जो कि जूरी जिनकी जिम्मेदार है, बाकी सब अवार्ड्स के आप लोग जिम्मेदार हैं. तो वोट करें अपने फेवरेट नॉमिनीज को, वेबसाइट पे जाएं, वोट करें. एंड लास्ट टाइम मुझे याद है 2021 में आखिरी पीसा हुआ था एंड फिर कोविड की वजह से यू नो द वे द वर्ल्ड चेंज्ड, दे टुक अ लॉन्ग ब्रेक एंड इस साल यू नो दे आर बैक विद अ बैंग. और यही था कि पहले कुछ दिनों में इतनी वोटिंग हुई थी दैट द लाइन्स क्रैश्ड. ये कितनी अच्छी आवाज़ आई थी हमारे जो वीडियो वाले हैं माशाल्लाह से. टिकटॉकर है हर बंदा इस मुल्क में. तो वोटिंग लाइन्स क्रैश हो गई थी. Then the website had to be kind of reinstated and everything. Wow. So I hope that it goes well and lines don't crash, and I hope that everybody votes. और अगर वो लोग कंप्लेन करें जिन्होंने वोट ही नहीं किया, question mark, guys, just go and vote. Vote for your favorites, yeah. तो ये है. So और बताओ. All good. मैं at a loss कि मैं क्या बात करूं. नहीं, मेरे पास क्वेश्चन था जब मैं ढूंढ रही थी ना आज. किससे रिलेटेड क्वेश्चन था? प्लेबैक से रिलेटेड. जबकि आपने बोल चुके हैं, आप लोग ये बात बता चुके हैं कि हसन भाई जब वापस आएंगे आप लोग करेंगे किस चीज पे कि प्लेबैक होगा. हाँ, वापस कंटिन्यू. बट प्लीज लोगों को बताएं इसके बारे में. बिल्कुल होगा. सबसे पहले तो हसन के नाम से मुझे याद आया
a huge thank you to everybody who has been giving Hassan so much love and who is sending me so much love from you. Hassan की बड़ी अच्छी meet and greet हुई थी. हाँ. Yes, it looked और so nice. बड़ा अच्छा उनकी interaction रही लोगों के साथ. And I wish कि हम लोग कराची में भी organize करें meet and greets, you know, लोगों के साथ. And it's just nice to आज बल्कि मेरी मीटिंग थी एक ऑफिशियल जो यूट्यूब वाले उनके साथ, तो दे वर सेइंग कि यू नो people spend around 4 to 6 hours with us every week, literally listening to us, and we're in their homes, and they know us so well कि वो ऐसी कोई deep rooted connection है कि शायद लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इतना वक्त नहीं गुजारते जितना हमारे साथ गुजारते हैं. तो नहीं, मतलब मेरे घर पे मुझे याद है, मैं अपने ब्रांड के लिए तो मैं आपको इयरिंग्स देना चाहती हूँ. मेरी मॉम ने मुझे बोला है कि नहीं, जब तक तुम्हारी चंकी वाली नहीं आएंगी तब तक तुम आमना को नहीं देना, क्योंकि वो सिर्फ वैसे पहनती हैं. मतलब आपको आपकी ये वीडियोस देख के उनको पता है कि आप क्या इयरिंग्स पहनती हैं, आपको क्या पसंद होगा. यू नो, पीपल आर बहुत ज्यादा. No, we're blessed that way. When I was in Dubai, there was this lady who wore one of the shirts, Sapphire ki, that I had bought and done a reel with. And she said मैंने खरीदी और मैं पहन के आई कि मैं आपको दिखाऊंगी. तो we're blessed that way. और फिर उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है कि जाहिर बात है आप लोगों को झूठ ना बोलें, मिसलीड ना करें और सच्ची सच्ची बातें करें. तो ये है. तो बात मुझे प्लेबैक प्लेबैक डेफिनेटली करेंगे. प्लेबैक थोड़ा मुश्किल हो गया था इन द लास्ट 1 month guys because of तमाशा, बिकॉज हम रोजाना का तमाशा देखना, एंड देन जस्ट देयर वाज जस्ट टू मच टू वॉच. You know, नए ड्रामे शुरू हो रहे थे, 2 episodes, and primarily it was तमाशा because we had to watch that 1 hour program every evening. कुछ और देखना बहुत मुश्किल हो गया था. अब की तमाशा ख़त्म हो गया है और हसन अगले हफ्ते इंशाल्लाह वापस आएंगे. तो हम इसी साल में 2 ड्रामे, यकीन का सफ़र भी और प्यारे अफजल भी, we will complete the playback and आपको मिलेगा. फिक्र नहीं करें, हमने कमिट किया है, बिल्कुल बीच में आधे रास्ते में नहीं छोड़ेंगे. ठीक है जी. आज क्या ड्रामे हैं वशमा हमारे पास? अच्छा, बिरयानी की 2 एपिसोड्स हैं. लगने वाली है ये बिरयानी. हाँ, पमाल की 2 एपिसोड्स हैं. एंड जिनकी शादी उनकी शादी की भी 2 एपिसोड्स हैं. अब बहुत सारे देखने वाले पूछेंगे कि जी सांवल यार पिया का आपने क्या किया. हम देखेंगे. We will be watching सांवल यार पिया. This was the decision made by Hassan and me. But we will have to move something आगे because ये 4 ड्रामे in fact मंडे और ट्यूसडे को आते हैं और फिर थर्सडे को इतने सारा कुछ को एक साथ रिव्यू करना हमारे लिए फिर अगले स्लॉट के लिए कुछ नहीं रहता. तो हम सांवल यार पिया को भी आगे ले जाएंगे और फिर मंडे वाला भी कोई एक ड्रामा वेडनेसडे पे ले जाएंगे. लाजवाल इश्क से माजरत मैं चाहूंगी क्योंकि वो who the hell you वो मैं ना देख पाऊंगी. लेकिन हमने पिछले रिव्यू में पाकिस्तान आइडल को इंट्रोड्यूस किया है because I watched episode 3 and 4 and I was blown away. I was absolutely blown away. And I just want to say that these were not paid reviews or anything. We have absolutely no connection with them. But it was just so good to hear people coming from all parts of Pakistan, you know. फैसलाबाद से लड़की थी, एक बच्ची रहीम यार खान से थी, रावलपिंडी, मतलब कश्मीर से बच्चे थे. It was just all over. And they brought such good talent to the stage. And also the judges were so good. Yeah, बहुत positive. बहुत positive. I feel बहुत ज़रूरी है judges का positive होना. जब judges mean और negative होते हैं, एक तो अगर कोई आ रहा है अपने पूरी ज़िंदगी के ख्वाब लेके आपके पास और उन ख्वाबों को आप अपने कुछ जुमलों के साथ चकनाचूर करके तबाह कर दें, तो वो क्या दिल लेके वापस जाएगा. और आप क्यों कर रहे हैं? व्यूज़ के लिए. You know, that is the format. कि जितनी बेइज्जती करो और रुलाओ उनको तो आपको जी उतना चलेगा. वायरल होगा. हाँ. तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये 4 जजेस जो है ना, दे आर वेरी काइंड. ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट क्रिटिकल. दे आर. जहाँ सुर नहीं है, जहाँ ताल नहीं है, जहाँ गाना बुरा चॉइस है या बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, वो कहते हैं कि अभी नहीं, यू नो, थोड़ी और. तो मगर वो ये कहते हैं थोड़ी और मेहनत करें, थोड़ी और मेहनत करें, कोशिश करें. तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है फॉर्मेट. या So guys, lots happening. कहाँ से बशमा छोड़ा तुम पे, क्या किस पे शुरू करें? बिरयानी से शुरू करें. स्टार्टिंग कर लेते हैं. नहीं कर लेते हैं.
सो जी ये थी बिरयानी की 18th और 19th एपिसोड और at this point I feel I have appreciated biryani for its slow romance and you know I kept saying it's a slow burner उस पे है you know ऐसी धीमी आंच पे ये ड्रामा जो है वो चल रहा है और बहुत बहुत enjoyable है मगर इन 2 एपिसोड्स में although इनमें कहानी बहुत थोड़ी सी आगे चली है मेरे ख्याल है अब it needs to pick up pace. It needs to. As a young and a new viewer, how did you feel? मुझे भी यही लगा कि लाइक मैं जो फर्स्ट मतलब जो मैंने एपिसोड देखा है उसमें जो चल रहा था स्टार्टिंग में वो ही ड्रैग था टिल द एंड यू नो कुछ चेंज नहीं वो थोड़ा रेपिटेटिव हो रहा है थोड़ा सा ही हो रहा है कि बस वो चीख रहा है और वो बोल रही है वो वहाँ ये सिचुएशन चल रही है बहुत स्लो उल्टा कुछ सीन्स तो मुझे लग रहा था अभी तो ये हुआ है कि वो गाड़ी में थे दोनों निस्सा और राशिद भाई हाँ। अभी तो गाड़ी में थे फिर नेक्स्ट थोड़ी देर बाद वापस उसी गाड़ी में वैसे ही लग रहे हैं दिख रहे हैं तो मतलब मुझे लग रहा है बहुत स्लो हो गया और कहानी क्योंकि कहानी आगे नहीं चली इन 2 एपिसोड्स में यू नो चलो पिछली एपिसोड तक ये था कि चलो उनका ब्रेकअप हुआ और निसा ने मंगनी कर ली राशिद के साथ तो कहानी थोड़ी सी आगे चली लेकिन इन एपिसोड्स में कहीं से किसी चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया कि कहानी आगे नहीं चली यू नो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो थी वो एक राशिद की और निसा की इक्वेशन थी कि वो उससे नहीं रहा जा रहा वो राशिद भाई ही कह रही है यू नो मुलाकात हुई वहाँ पे अस्तगफिरुल्लाह तुम खुद को गुनहगार कर रही हो और वो गाड़ी में बैठ के उसके हाथ पे हाथ रखते हैं तो वो हाथ निकाल देती है शी इज़ नॉट कंफर्टेबल और वही बात है कि मामू जान का कैरेक्टर एज ऑलवेज बहुत अच्छा है और वो कहते हैं कि जिसका नाम भी तुम नहीं ले पा रही उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगी और शुक्र है कि उनको ये ख्याल आया है मोर टू द मामू देन द मदर कि तुमने ये क्यों किया और तुम जब तक बताओगी नहीं मैं बात नहीं करूँगा सो देर पुशिंग हर टू टेल देम द ट्रूथ बट वो नहीं बता रही कि उसने ये क्यों किया मगर फिर ये कॉन्वर्सेशन होती है कि उसने और मेरे ख्याल है ये कॉन्वर्सेशन वो करती है व्हाट्स हर नेम गुल विद मीरू कि उसने जो दीवार खींची है वो अपने आप को बचाने के लिए खींची है उसने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि अपने लिए किया तुम्हें निकालने के लिए तो है ही है बट इट्स आल्सो टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ अच्छा गुल का कैरेक्टर को मतलब आर पीपल लाइकिंग हर कैरेक्टर या Really? You don't like her character? No. Why? I found it so annoying. Why? Why is she after him? She's married to him. How is she after him? I mean, if it's like वो बोल चुका है I don't like you that way. या वो बोल चुका है कि I want to get married to somebody else. तो करे? उसने तो इनकरेज किया था। मगर वो बहुत ज्यादा क्लिंगी है like the whole वो जो सीन था जिसमें वो पीछे से आकर उसके यहाँ कुछ लग गया था तो वो कुछ साफ करने लगी फिर आके मुझे खाना चाहिए ओह सो अनोइंग यू फाउंड इट अनोइंग बहुत अनोइंग अच्छा नहीं मुझे तो गुल के क्या इन 2 एपिसोड्स में एक्चुअली आई हैड अ लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर हर एज अ वुमन हु स्टक इन दिस फ्यूडल सिस्टम जहाँ उसकी शादी तो कर ली है और वो कहता है ना कि आपने इनकार क्यों नहीं किया तो वो कहती है तुमने क्यों नहीं इनकार किया तुम भी यू वर आल्सो एन एडल्ट तुम करते तुम तो सब खुश थे तुम खुश थे उस टाइम पे तुम तो बाकायदा खुश थे हरे नीले नोटों के बड़े बड़े हार पहने हुए थे तुमने तुम्हारी और बाद में भी और अभी भी तुम क्यों नहीं इनकार करते करो इनकार यू नो बट देन फिर वो अपनी स्टोरी भी बता रही है साथ में कि उस टाइम पे जो हारून था तो उसीलिए उसके ऊपर वो था एक जिम्मेदारी थी उसके ऊपर हारून की कि उसने उसको संभालना था और उसने कहा कि मैं उसको लेके कहाँ जाती तो लिहाजा वो चुप करके उसने सुन ली बात को मगर 2-3 जगह ऐसा होता है जब बहुत हार्शली मीरू कहता है कि यू नो मेरे तो पर बांध के मुझे तो यहाँ पे पटक दिया गया है एंड यू कैन सी दैट देयर आर टीयर्स इन गुल्स आईज एंड शी इज काइंड ऑफ यू नो शी एक गहरा सांस लेती है कि शी इज आल्सो नॉट फीलिंग हर्ट that he's rejecting her but just feeling hurt that she's also in the situation where she's also tied down to it उसकी अपनी जिंदगी भी as a woman was first tied down to Haroon कि उसका वो caretaker है primary और अब वो पूरी जिंदगी she's been Miran's primary caretaker and it's a thankless job और 2-3 दफा ऐसा होता है that you know you can feel that you know as a woman she feels you can see the vacuum in her But then why would she want a child with him?
That's my question. No, she doesn't want a child with him. The fact that वो बार-बार बोल रही है कि उनको तुम्हारे माँ बाप को चाहिए ना, वारिस चाहिए, वो चाहिए। तो वो कह रहा है इसलिए करो तुम शादी जाके, करो हाँ, जाके। वो क्यों चाहती है ऐसे? वो अच्छा वो बोल रही है कि किसी और से शादी कर लो। अच्छा। वो तो उसको इनकरेज कर रही थी कि तुम निसा के साथ करो। मुझे लगा वो अपने साथ बोल रही है। नहीं, वो तो उसको इनकरेज कर रही होती है कि तुम निसा के साथ करो। और वो तो ये भी माँ बाप को भी ये कहने के लिए, ये वाले एपिसोड में भी वो यही बोल रही थी वो कि तुम करो एंड यू नो करो। पर वही बात है कि शी इज ऑल्सो इन अ टफ स्पॉट. But the beautiful thing and the also tragic thing is that it's not that they both don't love each other. They do. Nisa and Miran do love each other, but it's a very platonic love. And they don't feel like husband and wife. लेकिन प्यार तो है. Sorry, Gul and Miran. हाँ, इतना बार-बार Gul, Nisa और Gul. Also Nisa and Miran also. But Gul and Miran प्यार तो करते हैं एक दूसरे के साथ, मगर वो सिर्फ एक platonic प्यार है. And मगर अब वही बात है कि guys, too much of it now. The story needs to move. I mean, ठीक है, अब वो वॉलो कर रही है निसा, वो किसी को नहीं बता रही, वो 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया, उसका चश्मा ले लेके फिर रही है, अपनी दोस्त माइन के साथ वही कॉन्वर्सेशंस गोल गोल घुमा रही है. इस चीज़ की नहीं है एक्सप्लेनेशन दे सकी सही तरीके से कि मंगनी उसने क्यों की राशिद भाई से. मतलब है कि ठीक है, कह देती कि मुझे नहीं, अगर मिरान नहीं तो मैं आई रिज्यूम माई स्टडीज. बहुत अच्छा सीन था शम्सी साहब के साथ ऑफिस में, जब वो कहते हैं कि ओह यू नो यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट एंड तुमने बड़ा अच्छा अपनी शादी के लिए भी, और मेरे किधर है मीर साहब. सर मेरा रिश्ता मेरे कज़न के साथ तय हुआ है. नहीं, मेरी शादी मेरे कज़न के साथ हो रही है. एंड लाइक ओह अच्छा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो बड़ा अच्छा सीन था. तो छोटे छोटे सीन्स हैं विच कीप यू हुक्ड एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, बट वही बात है कि there needs to be more. मुझे मामू का कैरेक्टर अच्छा लगा. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. हाँ. The fact that वो डांटते हैं उसको, फिर उसकी मॉम को बोलते हैं कि ये मेरे और उसके बिटवीन है. हाँ, you stay out of it. हाँ. अरे मामू भांजी का मामला है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा, क्वेश्चंस जी. अच्छा, किसी ने लिखा है मुबशरा खान 2926 ने लिखा है, इन बिरयानी आपको मिरान के उस सीन के बारे में बात करनी चाहिए थी वे मिरान्स हैंड वाज शिवरिंग. ओ माय गॉड, हाउ ही हैड डन दैट. जो आई थिंक वो उस सीन की बात कर रहे हैं जो लास्ट एपिसोड में वो आया था, उसकी एंगेजमेंट हो रही थी, तो खुशहाल के आई थिंक हैंड. हाँ, नहीं, हमने कहा था कि इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इवन इन दिस एपिसोड. जब वो गुस्सा कर रहा है या जब वो ही इज फीलिंग लाइक यू नो डिजेक्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, खुशहाल्स परफॉर्मेंस इज वेरी गुड. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. छोटे छोटे सीन्स हैं, एक्सप्रेशन, आंखों में का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत डीप है. आई थिंक वी डिड वेरी ओपनली एंड जेनरसली. शायद वो एक हाथ का कपकपाना रह गया हो, लेकिन वी हैव बीन वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ खुशहाल. इट्स अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस. इट्स अ वेरी मैच्योर परफॉर्मेंस. अच्छा, फिर एक कमेंट आया है, अलन, मुझे नहीं पता कैसे बोलना है, एलन क्री. नो, TAAS है उसके बाद. जो भी है, एलन कह दो तुम. हाँ, चले. हाँ. क्या कमेंट ये है, perhaps Mustafa Afridi would have handled Nisa's character differently than Zafar Miraj. Did it all depends on the writer's intent. In addition, Zafar Miraj has recently become, अच्छा वो फिर उनकी बुराइयाँ की है थोड़ी सी. फिर उसके बाद I think I would completely agree with Hassan's take here. Lastly, even though Kushal was giving a good performance, his facial expressions were rigid, and I think his outburst was a bit OTT. Perhaps he seems to be making a lot of effort to fit the role. I don't see the rawness. What do you? No, I think it's not a raw performance. Yeah. But it's a mature performance. I feel it's a mature performance. I can't find any fault with Khushal's performance. Yeah. Neither with Ramsha's performance. Right down to her socks and sneakers, to her पूरा जो उसका है ना demeanor, to her expression. क्या वो है? वो college student है, वो रात में sneaker पहन के जाती है. You know, to everything. मुझे नहीं बिल्कुल भी लग रहा कि performances underwhelming या overwhelming है. जहाँ तक female portrayal की बात है, it's one way of seeing it. Sure, it would have been better, जैसे मैंने और हसन ने यही डिस्कस किया था कि ideally
वो कहती कि to hell with you and चली जाती वापस. But I understand why she's doing this. Yeah. I understand कि No, a वो lot क्यों of कर people रही है. agreed with you इस चीज पे कि they understand why she would. She's on the rebound right now. She wants to protect herself. She Yeah. wants to distance herself from Iran and create that wall जहाँ वो आगे आ ही ना सके और वो भी इतना डिजेक्टेड फील करे कि इसने किया क्या है. तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी अनहोनी सी चीज़ है ये. Yeah. मेरा नहीं ख्याल ये मंगनी चलेगी ऑफ कोर्स. हाँ. ये मंगनी शादी में कभी नहीं बदलेगी क्योंकि राशिद भाई ही रहेंगे उसके लिए. एंड मगर ये है कि जबकि वो अच्छा कैरेक्टर है. बहुत अच्छा कैरेक्टर बहुत नहीं, अच्छा इतना अच्छा भी नहीं है. अच्छा. नहीं देखो ये छोटी सी चीज है ये, बट थैंक यू फॉर रेजिंग दैट. मैं भूलना चाहती. लगते ऑन फेस वैल्यू राशिद भाई जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, बट द फैक्ट इज दैट राशिद नोज दैट निसा लाइक्स मिरान. Okay. एवरीबडी नोज दैट. ही नोज बिकॉज जानबूझ के उस पे ग्रुप पे भेजना या ऐसी चीजें करना. ही नोज and he's just feeling like the man who got the prize कि मुझे ट्रॉफी मिल गई, whatever, गाड़ी खरीद ली छोटी सी, ये वो. he's competing with Miran. So ऐसा नहीं है कि वो बहुत उनकी सिंसियर. अगर असल प्यार हो तो बंदा पूछे कि एक दफा भी उन्होंने पूछा निसा से कि निसा did you actually want to marry me? नहीं. उन्होंने कहा शुक्र है जल्दी से उनका बस नहीं चल रहा कि वो निकाह भी करा लें. तो अच्छा किसी दो लोगों के एक ओपिनियन है. एक है मरियम सत्तार का. Miran is selfish and confused about his feelings. He's happy to keep Gul forever but doesn't want to give her the right of a wife. He needs to stop playing victim and man up and decide once and for all. Nissa is also selfish and using Rashid Bhai for her rebound. Both bad as each other. Something कुछ ऐसे. So bad, I mean, कह सकते हैं कि they're both using. Miran is not using Gul at all. Miran feels that he's stuck with Gul, but he loves her. And he doesn't know how to get out of this relationship. But yes, he needs to man up and he needs to go and tell her. Absolutely. He needs to man up and he needs to go and say कि guys ये आपसे गलती हो गई थी इतने साल पहले, but we want to undo it or we want to fix it because ये नहीं हो रहा. मगर वो नहीं हो रहा. और दूसरा ये है कि जहाँ तक निसा की बात है, निसा ने बिल्कुल राशिद भाई को यूज किया है सिचुएशन में. अब मेरा बड़ा दिल था कि निसा ने बता दिया था उनको कि राशिद भाई I need to do this just to शो हिम कि मैंने मंगनी कर ली है. बट आप वो कर लेता. हाँ मेरे लिए आप ये कर लें, बट डोंट टेक इट सीरियसली. आई मीन आई विल नेवर मैरी यू, बट आई जस्ट नीड टू डू दिस एज अ फेक मंगनी जस्ट टू गेट हिम अवे. मगर ऐसा नहीं था. सो हाँ किया है. बट देखिए इंसान जो है वो ग्रे होते हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं होते. एंड व्हेन पीपल आर अप अगेंस्ट अ वॉल इन अ सिचुएशन एंड दे आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, दे विल समटाइम्स डू थिंग्स दैट आर स्लाइटली अनएथिकल और रॉन्ग. That doesn't make them bad people. It just makes that one choice a little selfish. But just public service message ये है कि जब तक लोगों को कोई बात बताई ना जाए ना तो उसको assume ना किया करें. अगर जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा. अक्लमंद को इशारा काफी है. तो ऐसी बात नहीं है जी. अच्छा हाँ जी. अब चलते हैं पामाल की तरफ. पामाल की 2 एपिसोड्स आई इस हफ्ते. And Pamal is going very strong. Very strong. एक तो ये है कि superb performances by Sabaa Qamar, by Usman Mukhtar and this episode by Haris Waheed. बहुत strong episodes थी और बड़ा मज़ा आया क्योंकि again कोई भी love story relatable जब होती है ना तो वो एकदम आपके दिल को छूती है जाके. अब ये कितनी कर लड़कियों की कहानी होगी and so many girls would be able to relate to it, and in some ways so did I, that here's this girl who's seen this man and she is idealizing him. उसको एकदम ये ख्वाबों का ऐसे लगता है शहजादा मिल गया है and she doesn't really know him. सिर्फ उसने उसको इस्लामाबाद से मरी तक ड्रॉप किया है और उसको प्यार हो गया और उसको लगता है कि उसकी कंपैटिबिलिटी बन गई और उसने 2 तारीफ़ें कर दी और वो भी इन ऑल सिंसियरिटी कर रहा है. ऐसा नहीं लग रहा अभी तक कि उसने कोई झूठ बोला है या वो कोई. ही इज नॉट फेकिंग इट. ही एक्चुअली इज कंप्लीटली एनामर्ड बाय दिस गर्ल. बट ये 2 दफ़ा की मुलाकात में जो आपने ख्वाब देखे हैं, वो राइटर है, वो ड्रीमर है, जिस किस्म का वो ख्वाब देख रही है, क्या वो हकीकत में 2 दिनों में आप किसी को इतना जान सकते हैं कि आप उसके साथ इतनी मोहब्बत कर लें? और क्या वो मोहब्बत को फिर जब असलियत से मुलाकात होती है तो डू रिलेशनशिप सर्वाइव दैट? I think that is where Pamal will take us because अभी तो they're both in like dream worlds. But जो मेरे पहली एपिसोड में थोड़ी सी एक
कंसर्न था कि maybe they're not suitable for the roles and we're waiting for that time when जब इनकी शादी होगी and they get into that character, a slightly older character. In the episodes में surprisingly it was all very very acceptable. अच्छा. अभी नहीं लगा मुझे कभी भी कि लड़की जो है उसकी ऐसी मलाइका की ऐसी एज नहीं है कि रिश्ता उसका आ रहा है वो एक्साइटेड है कि it was fine. Somehow you just went with the flow. The same for Ali. For Raza, sorry. Ali किस्मत Ali तो वो है जिनकी शादी. The same for Raza. Although he's a slightly older person, you didn't feel that, oh my God, why is he being shy? Why is he behaving like a young teenager? They were fine. And I love the fact कि जिस तरीके से भाई और भाभी रिश्ता लेके आते हैं और मिठाइयाँ उठा के हर चीज़ और बड़ी तमीज़ के साथ कि हमारा ये भाई है, ये उसका कार्ड है, ये वो करता है, आप लोग अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए. एंड आपकी बहन, हम तो नाम भी नहीं जानते बट भाई की पसंद है क्योंकि, और जब वो आती है तो कहती है तुम तो वाकई मलिका हो एंड यू आर सो ब्यूटिफुल. इट वाज ऑल वेरी नाइसली डन. I feel that after a very long time we're seeing positivity in dramas. That is very refreshing. Whether it's positivity in Biryani or in Jin Ki Shaadi or in Pamal, और अच्छे कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं जो कि ज़रूरी नहीं कि हर कैरेक्टर कुत्ता कमीना ही हो, to put it very bluntly. So they're nice characters. माँ ने भी जिस तरीके से जब कज़न वापस आता है आनी और उसको सब वो ख्वाब लेके आता है कि मैं प्रपोज करूँगा, उस वक्त तक ये रिश्ता आ चुका होता है. और जब माँ बाप उसकी मलाइका की माँ से कहते हैं तो वो कहते हैं मुझे इससे बेहतर क्या रिश्ता. And I love the fact that Malaika said, आपने you didn't even ask me. And she said, but it's मामू, उनके हमारे इतने एहसानात हैं. तो वो कहती हैं आप पीछे हट जाए, मैं मामू से खुद बात करूँगी. और फिर वो जब बात करती है जाके, and of course I have to give credit to Sabah for that fantastic delivery. Then she said कि मैंने आपको हमेशा बाप की तरह समझा है. अगर नहीं समझा होता मैं आपसे बात ही ना कर पाती. बट मेरा दिल नहीं है, मैंने कभी भी आनी को उस तरीके से देखा ही नहीं है. हाउ कैन यू आस्क मी टू गेट इनटू दैट मैरिज? मैं कर तो लूँगी मगर मैं कभी खुश नहीं होंगी. एंड इज दिस द एडवाइस यू वुड गिव योर डॉटर? You wouldn't. So it was very good. Coming to Haris Waheed, the way that he has performed, that scene where she tells him, where he's proposing, और कलियां वलियां उसने बिछाई होती हैं, and he gets down on one knee and he gives her the ring, and she says, "तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, I don't want to hurt you, but तुम अभी वहाँ नहीं पहुँचे." And एकदम, he's on the back foot, and you can see कि उसके चेहरे पे एक शेड बदलता है. और वो कहता है तो तुम सारी बात इक़्तिदार की है, सारी बात है कि तुम्हें एक अमीर बंदा मिल गया है और मैं उस वक्त तक शायद कभी भी ना पहुंचूं. एंड शी सेज नो यू मिसअंडरस्टूड मी. इट्स जस्ट दैट वो पहले पहुंच गया मेरे दिल तक. तुमने बाद में दस्तक दी है और कोई और आ चुका है. एंड शी वाज लाइक डोंट टेक इट सो बैड, बट ही डज. एंड ही सेड आई एम सो हर्ट. और मंगनी के दिन भी वो कहता है मेरा दिल टूटा हुआ है, जस्ट लीव मी अलोन. एंड देन ही ऑल्सो गेट्स अग्रेसिव इन हिज कॉन्वर्सेशन विद हर. जब वो बाहर होते हैं वो कहते हैं मैं क्या करूँ, हाउ डू आई प्रूव दिस टू यू, और 2 दिन की मुलाकात को तुमने इतना मोहब्बत समझ ली है और मैं बचपन से प्यार करता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. यहाँ मुझे लगा, एंड पीपल हु आर वाचिंग विल बी एबल टू आइदर सेकंड इट और नॉट, आई फेल्ट दैट maybe it was Haris's performance or maybe it's the character, we don't know, but I felt that he went into slightly psychotic, aggressive, toxic vibe, the way. आपको क्यों लगा? Because ऐसे हो रहा था aggressive, मतलब. तो मुझे लगा कि okay, is this the characters like this, or is it the performance, और किधर अगले एपिसोड में पता चलेगा कि अपनी नफरत को कहाँ किस हद तक लेके जाएगा. Is he going to become malicious and offensive, or is he going to just take a step back and be kind and supportive कि चलो यार मेरा दिल टूट गया है, but मेरी दोस्त है, मेरी cousin है, let me be there for her. So let's see, but very interesting. और आगे भी अब उनकी शादी आप देख रहे हैं. क्या मुझे इसका पता नहीं है, क्या प्रोमोस में क्या दिखाया है कि इनकी शादी हो जाएगी? इनकी शादी हो जाएगी, एंड बेसिकली देयर इज दिस वुमन हु इज अ राइटर, एंड वो अपनी बैक स्टोरी बता रही है सारी कि उसकी शादी हुई इस तरीके से. अच्छा. हाँ, वो बैठी है, उसका इंटरव्यू हो रहा है, तो वो अपनी कहानी बता रही है बेसिकली. कहानी वो अपनी बता रही है. मुझे ऐसा लगता है कि जो हस्बैंड है उसको कोई इश्यूज उसको हैं जो कि नुमाया होंगे अभी. हाँ, कुछ तो. हाँ, इतना सिंपल. But he's not going to turn out to be the ख्वाबों को शहजादा that she hoped or felt that he was. हकीकत जो है उसकी कुछ और निकलेगी. अच्छा, ठीक. ये होगा.
एक चीज आई रियली वांट टू मेंशन दैट बीच में आई थिंक दे प्लेड कमली जो फिल्म थी ना सबा की उसका ट्रैक है मर जावे कोई और वे प्यारे was really well placed and beautiful. So I really like it when they bring nice music and OST जब अच्छा हो जाए बहुत अच्छा था. इवन फिर मुझे बोलना है कि बिरयानी में उन्होंने घर नारी जो गाना नहीं लगाया था घर नारी लगाया था. हाँ लगाया था मुझे भी लगा था कि हल्का सा वो लगाया था for a very short time. हाँ बहुत short time ताकि कॉपीराइट नहीं आए लगाया था शायद घर नारी आएगा. बहुत अच्छा लग रहा था. But Pamal is going very strong. I'm really enjoying it and I'm really looking forward to the next. Ruby 6684 ने Okay. Surprise, Amna didn't pick up on the poor styling of the rich guy in Pamal. His short trousers and ill-fitted blazer was awful. Enjoyed the drama, but the guy probably has OCD or autism. He's not rude, just black and white. Let's see how the story develops. So I felt that are they talking about Usman's character? They're talking about Usman's character. Okay. Usman ka suit ill-fitted tha. I mean, sure, but it didn't look like a tacky suit. It was perhaps a little ill-fitted, but it wasn't a tacky suit. And Usman's a big guy, so I guess थोड़ा सा ill-fitted लग रहा था इस वजह से. But otherwise मेरे ख्याल है कि उसके expensive लगने में कसर नहीं थी. OCD या autism में तो बहुत difference होता है, तो ये why would they? नहीं ये तो स्पेकुलेशन है ना कि OCD है या ऑटिज्म है. अब अगले एपिसोड के प्रोमो में उसने कहा है कि आपको बुरा क्या लगता है. उसको कहता है मुझे बुरा लगता है when लोग people don't agree with me. बुरा क्या लगता है आपको? जब मुझे कोई ना बोले. हाँ तो अगर I don't know, is he a narcissist? हाँ फिर तो narcissist हुआ ना, या बाइपोलर है या नार्सिसिस्ट है या कोई मतलब आपको क्या इतना. एक तो मेंटल हेल्थ का इक्विलिब्रियम का स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि हर बंदा उस पे आता है, मगर डिपेंड करता है कि आप स्पेक्ट्रम के किस एक्सट्रीम पे जा रहे हैं. सो यू कांट रियली सिट डाउन एंड से कि अच्छा ये है कि ये नहीं है अनलेस यू सी दो सिम्टम्स. अभी ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा बदतमीज़ है, अभी तो बिल्कुल पानी हुआ हुआ है, मगर कितना फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करेगा, चेंज करेगा, लड़की के साथ कहाँ तक बिहेव करेगा, मिसबिहेव करेगा, प्यार करेगा, क्या बहुत इंटरेस्टिंग है कि आगे क्या होगा. इसकी थीम थोड़ी सिमिलर नहीं है, मतलब डिफरेंट है बट फिर भी थोड़ी हद तक शायद जफा से, मतलब नॉट दैट जैसे उस्मान का कैरेक्टर वहाँ था, ही हैड एन इशू एक अलग किस्म का, मगर लिटिल आगे चाइल्डहुड ट्रॉमा था उसका. तो उसने पूरी जिंदगी अपने बाप को देखा था अब्यूसिव, वही उसने चीज जफा में यहाँ पे तो माँ बाप हैव पास्ड अवे, सो वी डोंट नो कि बैक स्टोरी क्या है. मगर भाई और भाभी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है. तो ऐसा नहीं है कि एंड दे फील दैट ही इज आल्सो फाइन विद इन लाइक एक्सेप्टेबल रेंज. ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है उसकी बिहेवियर कि उनको ये शक हो या डर हो कि ही नीड्स हेल्प. अभी तक ऐसा लग रहा है. ठीक है. So वही बात है वशमा कि मेंटल हेल्थ की थीम्स इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं that they need to be handled with a lot of care and a lot of attention and detailing. So whether they're even going there, we don't know. He could just be a nasty guy, We don't know whether they're going into mental health या depression या whatever. But it's just like क्योंकि हर ड्रामे में इन चीज़ों को लिया जा रहा है, टॉपिक्स को बार बार, तो शायद हो. But अभी तक देखने में पेस भी बहुत अच्छी है ड्रामे की, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सेटिंग बहुत अच्छी है, नई लोकेशंस हैं, आपको वही पुराने घरों में नहीं घुमा रहे बार बार. Just the outdoor scenes, मरी में, and the outdoor scenes, and even just इस्लामाबाद का. So it's very refreshing. I'm enjoying it, and I'm looking forward to the next year. हाँ जी, last but never the least, episode always enjoyable. जिनकी शादी उनकी शादी, episode number 11 and 12. ये अभी 11-12 एपिसोड्स उसकी हुई हैं. मुझे लग रहा है जैसे मैं कब से देख रही हूँ और देखना चाहती हूँ, बिकॉज दिस ड्रामा इज लाइक सुपर सुपर एंजॉयबल. डू यू वॉच इट एट ऑल? नो, यू मस्ट वॉच इट. इट्स सुपर एंजॉयबल. एक तो आई लव स्पूक की कॉमेडी जो होती है ना, इट्स जस्ट अ रियली रियली एंजॉयबल जॉनर, क्योंकि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है दैट कीप्स यू ऑन योर टोज. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है,
ये उस हद तक नहीं चले गए कि आपको चीज़ें अनबिलीवेबल लगें या रिडिक्यूलस लगें. ऑल्दो आई डू फील दैट इन 2 एपिसोड्स में जो चाउमिन बाबा इन्होंने इंट्रोड्यूस किए ना वो थोड़े रिडिक्यूलस उसमें चले गए थे. मैंने पर्सनली वो ट्रैक एंजॉय नहीं किया. बहुत लोगों ने किया होगा, मगर मेरे लिए इट वाज अ बिट फार फेच्ड बिकॉज कॉमेडी विद इन द रेलम ऑफ बिलीवेबिलिटी रहे, मुझे वो अच्छा लगता है. एंड ऑफ कोर्स जिन का और पूरा यू नो इट्स फन. वो कहता है ना आज़र वो बच्ची है अभी, तो वो कहता है बच्ची मत कहो उसको, वो 150 साल की हो गई है. बालिग हो चुकी है खुशी, 150 साल उम्र है उसकी. बच्ची क्या कि उसकी गलती पे पर्दा मत डालो. और ये यू नो 100 साल तक हमने उसको बच्चिया समझा, अब वो बच्ची नहीं है, उसको इतनी समझ होनी चाहिए. यू नो दीज काइंड ऑफ लिटिल थिंग्स आर रियली फनी टू हियर. या एक सीन होता है जहाँ पे ज़ारा और असद कैरेक्टर्स हैं, भाई और भाभी का, वो बैठे होते हैं बिस्तर पे और वो रो रही होती है कि मैं तो हूँ ही बुरी, मुझे तो कोई सीरियसली नहीं लेता, खाना लेके आई होती है. तो वो कहता है अच्छा अच्छा मैं खा लेता हूँ, तुम भी खा लो. देखो दोनों मिल के खाना खाएंगे, आ जाओ. और वो खाना डालती है तो वो मुंह आगे करता है कि उसको खिलाएगा, वो खुद खाना शुरू हो जाती है. जस्ट द कॉमिक टाइमिंग, इट वाज सो फनी. It was, you just watch it with a smile. And I have to say, I have newfound love for Sidra Niazi. She's so good in जिनकी शादी उनकी शादी. उसका जो एक है ना lost expression constantly, कि वो lost भाभी है who's well meaning, who wants the couple of रुपए जो कि हवेली से मिलेंगे. She wants to do right by her husband and brother-in-law, but she's so naive. She's like your dumb blonde. She's like, हाँ क्या ऐसा भी हुआ है? बिल्कुल गवाची गाने जिसको पंजाबी में कहते हैं वो है आपकी ज़ारा. बट आई एम लविंग द परफॉर्मेंस. गवाची गा, यू डोंट नो व्हाट गवाची गा इज? गवाची गा इज इन पंजाबी में लॉस्ट काओ. वो नहीं होती सड़क पे जो गुम जा रही होती है लिटिल, हाँ गवाची गा है बिल्कुल. डजंट नो वेयर टू गो, डजंट नो वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम. तो बिल्कुल that's so cool. हाँ, so it's cute. गवाची गास आर वेरी क्यूट. तो गवाची गा है बिल्कुल और बड़ी क्यूट है. और उसकी अरसलान की और सिद्रा की बहुत अच्छी इक्वेशन है, बहुत मजे की है. अरसलान भी he's got fantastic comic timing as well, and I'm so glad this is the kind of role that suits him. Yeah. I could never accept him in a kind of a romantic hero kind of a role. वो नहीं अच्छा लगता. इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है. और फिर of course Wahaj and Seher, both of them have aced their roles, aced their characters. वो दिखाया हुआ वो एक्टर. अच्छा पूरा वो तो उन पर बाद में आऊंगी उनके रोमांस पे, लेकिन जो आपको चीज़ें पता चल रही हैं जिनों के बारे में, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इन 2 एपिसोड्स में बहुत सारी रिवील्स हुई कि अगर किसी को ये ख्याल आए कि जी ऐसा तो नहीं होता या ऐसे क्यों है या ये बिलीवेबल नहीं है, तो उन्होंने आपको छोटी छोटी चीज़ों में बता दिया है. तो पहली पॉइंट उन्होंने बताई जिसमें आज़र कहता है कि वो जब अंदर आया उसने मेरा नाम लिया, उसको मेरा नाम डायरी पढ़ने से पता चला, लेकिन नहीं पता चलना चाहिए था, बिकॉज अगर इंसानों को हमारे असली नाम पता चले तो हम कमज़ोर हो जाते हैं. तुम जानती हो इंसानों को नाम बताने से हम कमज़ोर पड़ जाते हैं. So for a human to know a jinn's actual name, it weakens their power. तो ये आपको बात बताई गई. तो अगर आप बार बार आज़र कहेंगे या वो तो उसकी पावर जो है वो वीकन होती जाएगी. लिहाजा खुशी की भी होनी चाहिए जो सहर का कैरेक्टर है. अच्छा. बिकॉज एक इंसान को उसका नाम मालूम है कि खुशी है उसका नाम, तो असूली तौर पे विद टाइम उसकी पावर भी वीकन होनी चाहिए है. तो अब ये they've given us this information, it cannot be by the way. Nothing, they can change form whenever they want, into whoever they want. So that's a fun fact, and that's been now certified. And they can also conceal कि अगर वो चाहें कि कोई एक बंदा उनको देख सकता है और दूसरा बंदा नहीं देख सकता, तो वो भी पावर है. हाँ. अच्छा. बिकॉज ये हसन ने पिछली दफा ये उठाया था कि ये क्या बात है कि कुछ लोग खुशी को देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे. नहीं, ये उनके पास पावर है कि वो डिसाइड करेंगे कि आप उनको देख सकते हैं या नहीं देख सकते, है ना. और उसके बाद जो वो सुलेमानी इसार जो खींचती है, विच इज़ लाइक द इनविजिबल क्लोक, उसके अंदर तो कोई भी कुछ नहीं देख सकता, जिन भी नहीं देख सकते. तो ये बड़े मज़े की इन्फॉर्मेशन है सारी जो आपको एपिसोड में मिलती रहती है. और भी चीज़ें थी. फिर जनाब डायरी. अब जो हमारा हीरो है अली, पहले तो वो पिछली एपिसोड में होता है ना कि आज़र उसको ले जाता है और उसको एक तय खाने में बंद कर देता है, केज के अंदर, जहाँ पे उसको वो भी मिल जाता है जुनेद या जमशेद जो कि
गुमा होता है और दो बाबे होते हैं वहां पे, जो एक 50 साल से बंद होता है और एक पिछले 20 साल से बंद होता है। क्यूट। पापा कहता है मैं चोरी करने निकला था घर से, मैंने चोरी की, पुलिस ने मुझे पकड़ा, जब उनका टायर पंक्चर हुआ मैं वहां से भागा तो इन जिन्होंने मुझे उठा लिया। हाय हाय, पुलिस ही पकड़ लेती, 2-4 साल की सजा होती, निकाल लेते, यहाँ मैं 20 साल से पड़ा हूँ। काश मैं ना भागता, चोरी के इल्जाम में 2-4 साल की कैद हो जाती, लेकिन यहाँ तो उम्र भर की कैद भुगत रहा। अच्छा, फिर मैंने सोचा अच्छा अब लॉजिक, ये इस छोटे से एक केज में बंद है, ये खा कैसे रहे हैं? और फिर उन्होंने दिखाया नहीं कि जो आज़र है वो उनको 2 वक्त का खाना भिजवाता है। एक्चुअली दिस शोड अ फ्लोटिंग ट्रे बिकॉज दे खुशी उनके सामने नहीं आती, तो वो खाना लेके आती है, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं जाहिर हुई। खाना तो वो खा रहे हैं, वो 20-50 साल से बाथरूम किधर जा रहे हैं? You know? Yeah. It's logical, guys. I want to know if they were burned in that little tehkhana with no bathroom, how were they doing their essentials, you know? Yeah. So ये थोड़ा सा था, बट चलो क्रिएटिव लाइसेंस उनको दे दिया। बहरहाल खुशी को वो कहता है अली के तुम्हें हमें निकालो, तो वो कहती मैंने तुम्हें निकाला तो पता है शायद वॉशरूम नहीं जाते हो, ये तो इंसान है ना जिनको बंद किया हुआ है। अच्छा ये इंसान, हाँ 4 इंसानों को जो बंद किया हुआ है तहखाने में, ये तो बाथरूम जाते होंगे ना, ये कैसे नहीं? अच्छा जिन तो नहीं जाते बाथरूम शायद, लेकिन ये तो जाते होंगे ना। अच्छा हाँ, तो फिर खैर खुशी उनको निकाल देती है वहां से और वो एस्केप कर जाते हैं। तो जो उसके बड़े वाले जिन होते हैं उनको पता चल जाता है कि इसने उनको मदद की है, तो वो कहती है कि आपको लोगों मैंने रिटेलिएट किया है बिकॉज मैंने जाजिम से शादी नहीं करनी। जाजिम एक 500 साल का कबीले का हेड है जिसको खुशी पसंद आ गई है। शी इज ऑल्सो अ जिन। और वो कहता है कि मैंने इससे शादी, तो वो उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। वो कहता है 100-150 टोकरे मिठाई के और पता नहीं क्या क्या। वो कहती नहीं, मैं आप जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे मैं ऐसी हरकतें करती रहूंगी। तो एनीवे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मोर इंटरेस्टिंग इज जो अली को निकल के अपने दादा जान की डायरी मिली है, उसमें लिखा हुआ है कि ये जिन जो हैं हमारी हवेली पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, इनसे निजात हासिल करने के लिए मैं 4 पहेलियां बता रहा हूँ। इन चारों पहेलियों को एक एक करके आपने पूरा करना है, उसके बाद आपको इसका मिलेगा, तोड़ मिलेगा और उस तोड़ को आपने फिर अमल में लेके आना है। अच्छा, अब वो 4 पहेलियां, अब वो सब ये कह रहे हैं कि जी 4 पहेलियां तो जिनों को क्यों नहीं पता कि 4 पहेलियां, वो कैसे नहीं? तो वो कहता नहीं, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो पहचान लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, जिन नहीं कर पाएंगे। सो अब वो 4 पहेलियां बड़े मजे की हैं। पहली वाली बेल्डा नामना, मैंने फौरन पहचान ली। उसने कहा कि जी एक दीवार ऐसी है जिसपे सूरज ऐसे एंगल से आए कि आधे उस पर साया आए, उससे 200 कदम पे पता नहीं क्या है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी सिंपल सी पहेली है, दीवार ढूंढो जिसपे आधा साया आता है, उसके 200 कदम पे। तो ये the way they're handling it ना विश्वा is really fun. You know, you've got little riddles happening. अब वो दीवार ढूंढेंगे. It's a lot of fun. It doesn't get boring. There's constant movement. A lot is happening. And you know, so अब वो हर बंदा riddles को solve कर रहा है. अली बैठा हुआ है, फिर जो रोमैसा का कैरेक्टर है. तो जब ये कर रहे हैं तो जिन का है? जिन गए हुए हैं ना, उसकी ढोलकी पे गए हुए हैं। अच्छा, ढोलकी। अच्छा, वो खुशी की ढोलकी पे गए हुए हैं। हाँ, और प्लस जिन हर वक्त थोड़ी उनको देख रहे होते हैं। ओके, ठीक है। दूसरी चीज है कि इन 4 कैरेक्टर्स के गलों में तावीजें हैं, तो जिन लोग कुछ नहीं कह सकते इनको। हाँ, तो मगर वो ढोलकी पे गए हुए थे। ठीक है। तो वो 4 पता चल जाएगा उनको इवेंचुअली, लेकिन जब ये हो रहा होता है उस वक्त नहीं। तो द वे इट्स गोइंग। दूसरी पहेली जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, वो मुझे अभी तक मुझे नहीं समझ आई। क्या है? मैंने रिकॉर्ड की हुई है। चीड़ है, तारों की भीड़ है, हुदहुद की चाल है, कपड़े का रुमाल है, हाथ से टटोलोगे, मुंह से कुछ ना बोलोगे, लिख दिया है पन्ने पे, रोशनी में खोलोगे। हाँ, मैंने वीडियो बनाई, मैं मैं बाद में सोचूंगी कि क्या है, वो जरा कॉम्प्लेक्स थी ज्यादा, वो मुझकी उर्दू जरा मुश्किल थी, लेकिन मजे का है। दूसरा मुझे भी समझ नहीं आया कि चंगेज चाचा यार, आप इतनी 11 किस्सों से देख रहे हैं कि हमारे घर में जिन है और जिन बदल के भी आ सकते हैं, उनको एकदम वो बन के आई, सिद्रा का कैरेक्टर ज़ारा बन के जिन बन के आई कि तुम तावीज़ उतार के रख दो और ये करो, तो उनको फ़ौरन समझ आना चाहिए था कि भाई ये ज़ारा नहीं है बीबी, ये जिन है। मगर अब उनको समझ आ गई है कि ये जिन हमारे साथ शरारतें भी कर रहे हैं
और ये भी हो रहा है। इनको डर नहीं लग रहा? नहीं, डरते नहीं है ये। क्यों? कैसे? वो आदत हो गई ना इनको, they're like coexisting now, they're like used to it. Okay. But अच्छी बात ये है कि जिन जो है उनकी आपस में भी फूट अब पड़ गई है, क्योंकि खुशी ने इनकार कर दिया है जाजिम से शादी करना, और खुशी ने कहा है कि मैं तो I'll keep retaliating if you push me। और जो चमकी है खुशी की बड़ी बहन, उसने देख लिया है खुशी को अली के साथ बातें करते हुए, तो उसको समझ आ गई कि अच्छा ये इसकी वजह से ये चल रहा है, जिसकी वजह से तो वो जोर से चीख मारती है तो एपिसोड खत्म हो जाती है। हाँ, and of course there's Rumesa's character Nido and Nido's mother who are involved, and but guys, the whole Shaman Chacha wala was not fun. एक्सेप्ट फॉर जब अली वापस आता है तहखाने से, तो वो कहता है मुझे बड़ी भूख लगी है, तो चंगेज चाचा कहते हैं हाँ बेटा अली, लेकिन आज तो सिर्फ चाउमीन और चाइनीज चावल और चिकन कॉर्न सूप। कहते हैं क्या हो गया, सीपेक की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी यहाँ पे, कितना चाइनीज बनाया। आज तो सारे चाइनीज आइटम पके। क्यों भाई, कौन सी सीपैक की मीटिंग चल रही थी? That was fun, but other than that it was like no. हाँ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया था क्लास इसमें, बेल O1BE, उन्होंने लिखा है I don't understand how could Khushi take out his memory and take him to some other place when he's wearing that taweez. In this case, the older jinn can throw them out in the house. फिर किसी और ने लिखा same question. So मेरा अपना ये ख्याल है कि तावीज़ जो है वो जिनों के शर से उनको बचाएगा, एज इन ट्रबल मेकिंग से, चारों लोगों को। लेकिन अगर इंसान जो है वो खुद जिन के साथ कनेक्ट कर रहा है, जैसे अली इज इन लव विद खुशी, राइट, ही इज इन लव विद हर, तो वो फ्री विल उसकी यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि वो जाने के लिए तैयार है उसके साथ। देयरफॉर अच्छा, ही इज नॉट हार्मिंग हिम। जब वो उसको लेके गई है तो उसको हार्म करने के लिए नहीं लेके गई, एंड ही हैज काइंड ऑफ सकम्ड. He is like involved, you know. Because he wanted to, that's why he was able to. Exactly. Exactly. उसमें उसको. That's why she was able to take him there. Yeah. Yeah, because he was agreeable with her, and you know, and she wasn't hurting him. Yeah. तो उसकी free will आ गई यहाँ पे, इसलिए उसको अगर नुकसान पहुंचाने के लिए होता तो वो ना कर पाती, मगर वो नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थी, वो तो बल्कि उसको बचा रही थी। तो you know, ये था, that's why. मैं बहुत समझती हूँ जिनों को, जैसे ऐसा होता, माफ कीजिएगा अगर कुछ जिन सुन रहे हैं तो, अगर मैंने कोई गुस्ताखी में की वो बात, तो एक बड़ी अच्छी बात थी जब खुशी और चमकी दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं, तो खुशी कहती है कि पता नहीं क्या बात करती है कि कोई चीज़ की बात होती है, तो वो कहती है कि वाह आपा, आपने भी मुझे चीज़ बना दिया। इंसान थे जो समझते थे औरत को चीज़, मुझे नहीं पता था कि जिनों में भी यही चीज। आप लोगों ने तो मुझे आदमजाती बना दिया है, वहां भी लड़कियों को किसी चीज की तरह ट्रीट किया जाता है। यू नो, तफरीक होती है, काइंड ऑफ छोटी सी फेमिनिस्ट जिन है हमारी खुशी जो है, वो क्यूट था। मैं कमेंट्स देख रही थी, आप प्लीज लोगों को बताएं कि ये वीडियो आ रही है जब वो 8 बजे अभी आई है। हाँ। दूसरी वाली वीडियो जिसने होते बोला है। गाइस, मेरे टाइमिंग थोड़े आउट है। ये वीडियो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम को, जो कि अभी हमारी रिव्यू लाइव गया है, जिसमें मैंने बोला है कि आप लोग कमेंट्स बताइएगा, लेकिन वी कैन एड्रेस दीज कमेंट्स ऑन द मंडे रिव्यू। हाँ, वी विल कलेक्ट योर कमेंट्स दैट आर एड्रेस्ड टू दीज 3 ड्रामास, एंड हम जरूर फीडबैक उसमें करेंगे। पाकिस्तान आइडल कहाँ देखना है लोगों को? ओके, सो पाकिस्तान आइडल अपेरेंटली ग्रीन के साथ इनकी बात हो गई है, तो शायद ग्रीन पे भी आएगा। यूट्यूब पे क्लिप्स आ रहे हैं, लेकिन देयर इज अ चैनल कॉल्ड बिगिन, BEGIN.watch. It's an app. You have to download the app and you can watch it for free. Which is only available in Pakistan? ये मुझे नहीं पता। Okay. ये मुझे नहीं पता। मैंने पूछा है पाकिस्तान आइडल वालों की मैनेजमेंट से कि प्लीज बताएं कि इज इट अवेलेबल इन पाकिस्तान और आउटसाइड एज वेल। अगर आप लोग नहीं देख पा रहे मुझे बताएं, तो आई विल आस्क देम अगेन। लेकिन जो माविश ने मुझे बताया, मैंने ऐप डाउनलोड की, बड़े आराम से सेकंड में हो गई, और प्ले किया फ़ोन पे और मिरर किया टीवी पे,
अच्छा, I watched it on the TV. तो वो साइन अप करना होगा? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ऐप डाउनलोड करें और टिक प्ले करें बस। हाँ, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ना साइन अप करना है, ना पैसे देने हैं, ना लॉगिन बनानी है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, उनके पेज पे क्योंकि लिखा है कि वो एवरी सैटरडे संडे ग्रीन एंड जियो दोनों पे आएगा। शायद आना शुरू हो जाए एंड डेफिनेटली समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू ऑन द वीकेंड। एंड अब के 30 कंटेस्टेंट्स जो फाइनल आएंगे कराची, तो वो तो और भी मजा आएगा, बिकॉज यू नो फिर वो अच्छे वाले मजे के राउंड शुरू हो जाएंगे एंड कंपेटिटिव राउंड शुरू हो जाएंगे। सो जी, ये था जी रिव्यू 3 ड्रामों का। माजरत चाहती हूँ चौथा ड्रामा मैं नहीं कर पाई, और लेकिन इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मैं सामल यार पिया का रिव्यू आप लोगों के पास ज़रूर लेके आऊँगी, बिकॉज अपेरेंटली इट इज़ कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। A lot of people have requested that we watch it, so we will. And कुछ ना कुछ शफलिंग होगी कि हम फिर फ्राइडे मंडे वाले ड्रामे 2 आगे 1 आगे ले जाएंगे, कुछ ना कुछ हम करेंगे, डोंट वरी। बिकॉज मुझे लगता है दिल ढूंढता है शायद मैं ना देख सकूं, अनलेस कि उसमें बहुत चेंजेस ऐसे आए। It's a very heavy watch. It is. It's very heavy and it can get very depressing. Yeah. So although I cannot find flaw with the production or the direction or the performances are fantastic, but just as an individual, I feel that it's just very depressing to watch. आप लोग बताएं, would you like us to watch दिल ढूंढता है? Because फिर मैं कोशिश करके देख लूँगी, मगर बात वही है कि and the same this applies by the way to Biryani. I shouldn't have to watch a drama on a 1.25 or a 1.5 की speed. I should want to watch it on normal speed. वरना इसका मतलब है कि आप लोगों की जो पेसिंग है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें। बिरयानी की कहानी प्लीज़ आगे चलाएं, इसका दम खोलें थोड़ा सा, चावलों को झटकें थोड़ा सा, थोड़ा मिक्स करें और फिर सर्व करने की तैयारी करें, क्योंकि इस वक्त वो स्लो बर्नर पे जो बैठा हुआ है ना, नीचे से चावल आपके लगने शुरू हो गए हैं, मैं ये बताऊंगी इन फुल बिरयानी एनालॉजी। तो ये था वशमा, थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर ब्रिंगिंग क्वेश्चंस, एंड इंशाल्लाह अगला रिव्यू भी हम इकट्ठा ही करेंगे। उसके बाद हसन विल बी बैक ऑन मंडे, एंड जो वेडनेसडे का रिव्यू है वी विल बी बैक विद हिम, बट आई होप दैट वी आर नॉट बोरिंग यू टू मच, एंड आई होप दैट विदाउट हसन्स फन एंड हंसी मजाक आप लोगों को नहीं लग रहा कि रिव्यूज़ शायद बहुत डेंस और सीरियस हो गए हैं। आई होप वी आर मैनेजिंग टू एंटरटेन यू एज वेल। और लाजवाल इश्क पे माजरत चाहती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि बिटवीन लाजवाल इश्क एंड पाकिस्तान आइडल आई वुड रादर वॉच पाकिस्तान आइडल। मेक सेंस। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड सी यू नेक्स्ट एपिसोड।